सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इज़ कनाडा रियली सेफ़ इफ़ यू आर कमिंग एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ओवर हियर। तो उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको कंसीडर करनी रहेगी अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहते हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाली वीडियो शूट करने का मेरा पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों में और पिछले ऑलमोस्ट कुछ महीनों के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जैसे किसी का मर्डर हो गया, किसी को अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक जो लड़का था इंटरनेशनल स्टूडेंट 21 साल का, उसको टोरंटो के पास किसी ने शूट कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं और मेरे को बहुत सारे DMs भी आए जब मैंने ये वाली स्टोरी डाली तो कि आई एम वरीड इफ़ आई एम कमिंग टू कनाडा, इज़ इट सेफ़ फॉर मी टू कम ओवर देयर। मैंने सोचा एक थोड़े से अभी यहाँ पे इन चीज़ों में दो एक फैक्टर होते हैं, एक होते हैं कंट्रोलेबल और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल। अगर अनकंट्रोलेबल फैक्टर है कि जब आपके साथ कुछ होना ही है तो होके ही रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रिकॉशन डाल दें। मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि जो आपके हाथ में, जो आप कंट्रोल कर सकते हो और उससे हो सकता है आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अगर रात का सीन ये होता है कि जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। रात को अगर आप देखेंगे 9, 10, 11 बजे के बाद, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी 10:30 ही बजे और मैं जनरली ये जो एरिया है वो काफ़ी बिजी रहता है, पीछे भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कोई भी अभी नहीं दिख रहा होगा आपको मेरे अलावा दूर दूर तक। मैं जब भी काम से भी आता हूँ, कई बार मेरी 11 बजे या 11:30 बजे की क्लोजिंग होती है, तो रोड पे किसी का मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करें रात को बाहर जाना। और अगर आपको जॉब नाइट शिफ्ट में मिल रही है और लास्ट ही अगर ऑप्शन नाइट शिफ्ट है तो डेफिनेटली आपको वही करना पड़ेगा। बट अगर आपको प्रीफरेबल आपको मिल रही है मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट तो उसमें ही जाइए। और जहाँ कहीं पे भी आप रात को जा रहे हैं तो एटलीस्ट पॉसिबल हो तो अपना रूममेट या किसी दोस्त को साथ में लेके जाइए। और साथ ही में एटलीस्ट अगर साथ में भी नहीं आ सकते तो उनको इन्फॉर्म करके जाइए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ताकि वो लोग भी अवेयर रहे कि आप इस एरिया में हो अभी। सबसे पहली बात ये थी। सेकेंड थिंग ये, यहाँ पे जब आप कहीं पे भी कहीं जा रहे हो या सुनसान इलाका होगा तो आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर या ऐसे कोई ड्रंक करा हुआ इंसान या कोई बैठा होगा होमलेस, तो वो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे डिफरेंट टाइप के। वो जनरली आपको ट्राई करते हैं आर्गूमेंट या आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। तो अगर जैसे सपोज़ करो अभी मैं रोड पे चल रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे साइड में कोई मिल रहा है तो मैं उसके साथ कन्वर्सेशन ही अवॉइड करता हूँ कि आपको अगर पता चल जाता है ऑब्वियसली उसके बिहेवियर से, तो आप हो सके उतना उसके साथ कन्वर्सेशन अवॉइड करें। उसके चक्कर में मत फंसे, कन्वर्सेशन या आर्गूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ की जो पुलिस की जो सर्विस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको एडवांस में कहीं पे पता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आपको कोई थ्रेट है तो आप तुरंत जो 911 है उसके ऊपर आपको कॉल कर सकते हैं। आप अपनी लोकेशन और क्या दिक्कत है आपको वो बता सकते हैं। विथिन लाइक फ्यू मिनट्स वो आपके जो एरिया होगा वहाँ पे आ जाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक जो काफ़ी अच्छी एडवांस में आपको क्या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए कि कल उठ के आप किसी चीज़ में फंस जाए तो एटलीस्ट आप इमरजेंसी, आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी हेल्पलाइन कौन सी है यहाँ पे, राइट। वो है 911। और एक चीज़ ये है कि आप जहाँ कहीं पे भी एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे या फुल टाइम काम कर रहे होंगे, वहाँ का एक सीन होता है। आप सपोज़ करो आप अकेले हो स्टोर के अंदर या आपको नाइट शिफ्ट है किसी गैस स्टेशन में। यहाँ की जो एक पॉलिसी होती है कि यहाँ पे किसी भी स्टोर में अगर रॉबरी हो रही है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई रॉबर आपके स्टोर में आया, आपको बोलता है कि सारे पैसे दे दो, आपको गन दिखा रहा है या नाइफ दिखा रहा है, तो यहाँ की पॉलिसी के हिसाब से आपको सारे उसको मनी जो है वो दे देने होते हैं और वो जो भी बोले उसके साथ कोऑपरेट करना रहता है, राइट। क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट होती है एम्प्लॉयर के लिए भी। ये चीज़ एक ध्यान रखना कि आपको टोटली उनके साथ कोऑपरेट करना है। अगर वो चीज़ आपको कुछ करने के लिए बोल रहे तो आपको कर देना है। और वो डिटेल में आपको गाइड आपके एम्प्लॉयर करेंगे कि क्या उनकी पॉलिसी है, जो रॉबरी फॉर्म वगैरह जो फिलअप करना रहता है वो सारी चीज़ें। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक बात ये कि रात को अगर पॉसिबल हो तो बाहर निकलना है तो एटलीस्ट मेन जो वॉकवे है वहाँ पे निकले। जैसे ये वाला जो मेन वॉकवे है तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ियाँ आती जाती रहती है, भले ही कोई बंदा आपको नहीं दिखेगा तो। और अगर आपको स्ट्रीट का व्यू दिखाऊंगा तो स्ट्रीट का व्यू टोटल ही पूरा डार्क सा और अजीब सा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ही एक स्ट्रीट आ रही है। ये पूरा स्ट्रीट का इलाका है आगे का। वहाँ पे आपको हो सकता है गाड़ियाँ भी ना दिखे और ना ही कोई बंदा दिखेगा। और जैसे जैसे मैं अगर आगे होता चला जाऊँगा वैसे वैसे पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं से आज स्ट्रीट पे ये स्ट्रीट लाइट जो है वो भी बहुत कम रहती है।
सो अगर ट्रैवल करना है तो एटलीस्ट ये जो मेन रोड है उसके आसपास करें तो आपको थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखेगी। और अगर आपने किसी को यहाँ पे अपना दोस्त बनाया हुआ है या आपकी 1-2 बार मुलाकात हुई है किसी से, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए वो आपको कहाँ पे मिलने के लिए बुला रहा है या क्या उसका इंटेंशन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको सारी चीज़ें नहीं पता, राइट। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली ओवर हियर, एटलीस्ट वेरीफाई 10 times what's the person, what's his or her intention, and then you can understand the situation and you decide whether you want to go to meet him or her, okay। और बाकी मैं अगर मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार नाइट शिफ्ट भी लगाई है जहाँ पे मैं प्रीवियसली काम करता था वहाँ पे, और वहाँ पे कई बार ऐसा रहा है कि मेरे को बहुत लेट जैसे 1:30-2 बजे वॉक करके आधे घंटे की भी आना रहता है। सो मैंने ऐसा भी करा हुआ है, मतलब तो इतना मेरे को अनसेफ नहीं लगा यहाँ पे है। सो उतना ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिसाइड कर चुके हो यहाँ पे आने की। सो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उसका अगर ध्यान रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सेफ रहने में आसानी होगी। और ये कमेंट मत करना कि इतनी रात को मैं बाहर आके क्यों वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतनी रात को अनसेफ है आना। एटलीस्ट मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है यहाँ पे और मेरे घर के काफ़ी पास ही हूँ मैं, 2-3 मिनट ही वॉक है। सो साथ में ही जाऊँगा अभी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।